अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के मीनिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, यानी ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल और प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड तो आप लोग जानते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल और ये सब चीज़ें आते हैं, यानी लियोप्लास्ट और ये सब चीज़ें आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब ये क्लोरोफिल आए है क्या चीज़, तो इट इज़ एक्चुअली अ ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट हर वो सब्सटेंस होता है जो कि एक चीज़ को कलर देता है। लेट्स सपोज मेरे ब्लड में एक पिगमेंट है नाउन एज द होमोग्लोबिन। उसी होमोग्लोबिन की वजह से मेरे ब्लड का कलर जो है ना वो रेड है, यानी ये एक खास किस्म का पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? ये ग्रीन पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, जो कि तमाम तर प्लांट्स और सायानोबैक्टीरिया में मौजूद है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन के लिए हम लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, उसमें कैसे वो लाइट को कैप्चर करता है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसको माय डियर स्टूडेंट हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं कह सकते, इसको हम किचन ऑफ द सेल और सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसको माय डियर स्टूडेंट हम किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, जिस तरह एक फीमेल जाके किचन में खुराक तैयार करते हैं, माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स अपने लिए इसी क्लोरोप्लास्ट में खुराक तैयार करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस माय डियर स्टूडेंट हम इसको किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। हम इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी क्यों कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स और डीएनए मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से ये अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है और डीएनए की वजह से माय डियर स्टूडेंट ये रिप्लिकेशन करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए इट शो रिप्लिकेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी, यानी ये खुद रिप्लिकेशन करता है। अगर आपसे कोई इसके नंबर के बारे में पूछे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लांट सेल है, उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, एक होंगे, दो होते, तो जनरली हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स प्लांट के एक सेल में 10 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट सेल होंगे। ये डिफरेंट हो सकते हैं इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। माय डियर स्टूडेंट हम इसके स्ट्रक्चर पे अगर फोकस दे दें तो क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं, जो कि मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके इनर साइड पे मैंने जो दूसरा मेम्ब्रेन ड्रा किया है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मैंने ड्रा किया है ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान जो स्पेस आपको नजर आ रहा है ये वाला, यानी द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इसी आउटर और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद है उसको माय डियर स्टूडेंट हम प्री क्लोरोप्लास्टियर स्पेस कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, हम शॉर्टकट इसको OCM भी कह सकते हैं। जो कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है इसको हम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, शॉर्टकट हम इसको ICM कहते हैं। इसके दरमियान जो स्पेस मौजूद है इसको हम पीरी क्लोरोप्लास्टियर स्पेस यानी PCS हम इसको शॉर्टकट कह सकते हैं। फिर ये जो आपके इनर पोर्शन के इनर साइड पे ये जो लिक्विड मौजूद होता है, सेमी लिक्विड होता है, यानी इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन अ सेमी लिक्विड पोर्शन इज प्रेजेंट नाउन एज द स्ट्रोमा। इसी डबल मेम्ब्रेन के नीचे इधर साइड पे इनर साइड पे सेमी लिक्विड मौजूद होता है। ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज एक्चुअली नाउन एज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में फिर माय डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम भी होते हैं, 70S राइबोसोम इसमें मौजूद होते हैं। इसमें प्रोटीन और डीएनए वगैरह वगैरह ये सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स सेक एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर, ये एक सेक, ये दूसरा सेक, ये तीसरा। इसी सेक को माय डियर स्टूडेंट्स थाइलाकाइड सेक कहते हैं, यानी सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में सेक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम थाइलाकाइड सेक कहते हैं। और
इसी इंडिविजुअल को थाइलाकाइड से कहते हैं। इससे एक मेम्ब्रेन अराउंड होता है जिसको हम थाइलाकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये थाइलाकाइड सेक से अराउंड होता है, इस वजह से हम इसको थाइलाकाइड कहते हैं। और इन सारों को यानी दे आर कलेक्टिवली नाउन एज द ग्राना, इसको हम ग्राना कहते हैं, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलाकाइड। ये जब बहुत सारे थाइलाकाइड मिल जाए, ये एक थाइलाकाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जब बहुत सारे थाइलाकाइड कंबाइन हो जाए तो इसको माय डियर स्टूडेंट हम ग्राना कहते हैं। अब ये इंटर ग्राना आयर है क्या चीज, तो दिस ग्राना आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी थ्रेड एक तार जिस तरह एक स्ट्रक्चर होता है तार की तरह, उसकी तरह बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी मैं इस तरह कह सकता हूँ ना कि द ग्राना आर कनेक्टेड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम इंटरग्राना कहते हैं। यानी इसी इंटरग्राना की वजह से ये एक ग्राना, दूसरा ग्राना, तीसरा, चौथा, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यानी द ग्राना आर कनेक्टेड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द इंटरग्राना। अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स के फंक्शन पे फोकस दें, फंक्शन पे, तो यहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं, एक डार्क रिएक्शन होता है और एक लाइट रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट स्ट्रोमा, इसी स्ट्रोमा में होता है, और लाइट रिएक्शन इसी थाइलाकाइड या ग्रेना में माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है। यानी जब हम डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि माय डियर स्टूडेंट्स इसमें ATP और NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं, उससे फिर फर्दर ब्रेकडाउन इसकी हो जाती है और माय डियर स्टूडेंट इससे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ATP प्रोड्यूस होते हैं। यानी इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी देना प्लांट सेल को माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे देखें, शॉर्टकट हम इसको रिव्यू करें तो माय डियर स्टूडेंट ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर को हम आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं और इनर मेम्ब्रेन को हम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो स्पेस इसी मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है इसको हम पेरिक्लोरोप्लास्टियल स्पेस कहते हैं। फिर ये जो आपको इसी इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे सेमी लिक्विड पोर्शन होता है, ये सारा इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम थाइलाकाइड कहते हैं, और जब ये थाइलाकाइड बहुत से थाइलाकाइड कंबाइन हो जाए तो उसको हम ग्राना कहते हैं। इसमें ये जो मैंने ब्लैक से डॉट डॉट ड्रा किया है ये एक्चुअली राइबोसोम है माय डियर स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट क्लोरोप्लास्ट। थैंक्स अ लॉट।